2,000 years later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी का स्वागत है सितारस किचन में। और मेरी खुशी की वजह तो आप लोगों को पता ही होगा, और ये भी लग गया मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आज से रमज़ान शुरू हो गया, तो आप सभी को हमारी पूरी फैमिली के तरफ से रमज़ान मुबारक। जिसका सारी मोमिन ये इस महीने का इंतज़ार कर रहे थे, वो महीना आ गया है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश करिएगा कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तिलावत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ ध्यान ज़्यादा हो, ना कि शॉर्ट वीडियोस में और अगर हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ इबादत करने के बाद देखना और गाइज़ अपने से नीचे कमज़ोर लोग हैं उनका ख्याल करिए और कोशिश करिए कि उन तक आप जितना हो सके उतना पहुंचाओ। तो ये बात तो मैं आपको पूरा रमज़ान भर बोलने वाली हूँ, लेकिन आज का पहला दिन है इसीलिए आपको याद दिला रही हूँ। तो माशाल्लाह से हम तो बहुत खुश हैं और मैंने बहुत कोशिश की कि चाँद दिख जाए, लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखा है। मेरी मगरिब की नमाज़ भी हो गई है, सब हो गई है, पढ़ना जो था थोड़ा बहुत वो भी मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे चाँद दूर दूर तक नज़र ही नहीं आया। मैं 3-4 बार जाकर देखकर भी आ गई कि चाँद दिख जाएगा, लेकिन नहीं आया गाइज़। आप लोगों को आया कि नज़र बताना। हमारा तो पूरा बादल ही सुनसान है, कुछ भी नज़र नहीं आया। देखते इस अब तो हम चाँद के वेट में, अगर हो सका तो दिखा देंगे, अगर चाँद निकला तो दिखा देंगे, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, रमज़ान तो है ही तो माशाल्लाह से देखिए कितनी जल्दी से रमज़ान आ गए और अब देखते ही देखते ईद भी आ जाएंगे। आज का पहला ही दिन है, लेकिन मैं ये बात आप लोगों से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल वक्त का कोई पता नहीं है। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता और फ़िलहाल तो अब किसी के लिए नहीं रुक रहा। देखिए कितनी जल्दी से रमज़ान आ गया और अब देखते ही देखते ना ईद का भी चांद आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि ये रमज़ान आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे से गुजरे और जो सिंगल है ये साल इंशाल्लाह आने वाले साल वो डबल हो जाए इंशाल्लाह, और सबको पार्टनर अच्छा मिले इंशाल्लाह बेहतरीन। और अगर लड़की है तो, और अगर लड़के देख रही है व्लॉग तो बेहतरीन बीवी बीवी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन, क्योंकि आजकल की लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है गाइस, कुछ भी कर रहे ठीक है। लेकिन दुआ करिए कि आने वाला ज़माना, आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी हो और आने वाली पीढ़ियों से जो जा चुकी उनके लिए भी दुआ करिए कि वो जन्नती हो इंशाल्लाह। और हाँ, और अल्लाह उनकी मगफिरत करे, ये दुआ करिएगा गाइस। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान आ गए इसीलिए आप लोगों से दीनी बातें हो रही है, नहीं गाइस। अगर आप हमारे पूरे व्लॉग देखते हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये सारी बातें किए हैं, हमेशा किए। ऐसा नहीं है कि रमज़ान चालू है तो हम लोग इस्लामी बातें ज़्यादा शुरू कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। रमज़ान का महीना ही मेन ये है कि अल्लाह की इबादत करो, मेन सबसे बात। हाँ, और हिदायत मांगो। अगर आप नहीं करते हो, नहीं कर रहे हो तो आप लोग हिदायत मांगो अल्लाह से कि हम अभी नहीं कर रहे, इंशाल्लाह आने वाले दिन या आने वाले पल में हम ये चीज़ करने लगे, क्योंकि वक्त बदलने के लिए टाइम नहीं लगता गाइज़। वक्त बदलने के लिए पल चाहिए, बस एक छोटा सा, एक सेकंड में आपकी पूरी दुनिया बदल सकती। तो ये कोई बात नहीं है। आप मगफिरत करिए, लोगों के लिए मगफिरत की दुआ करिए और ख़ुद के लिए भी दुआ करिए कि हमें अल्लाह ताला ऐसा बनाए कि हम नमाज़ी हो जाए, 5 वक्त की कम से कम नमाज़ पढ़ने लगे इंशाल्लाह, हिदायत दे अल्लाह, ठीक है। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, अभी पूरा रमज़ान पड़ा है हमारे पास ये सब बातें करने के लिए। और गाइज़ खास करके हम सब बहनों के लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए आप लोग दुआ करिएगा, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और ख़ास करके मेरे नाना अब्बू के लिए दुआ करिएगा गाइज़, नाना अब्बू और नानी अम्मी हमारी मेन प्रायोरिटी के लिए दुआ करिएगा गाइज़, नाना अब्बू नानी अम्मी के लिए, ठीक है। तो आपसे हम थोड़ी देर में, या चांद दिखा तब मिलते हैं, नहीं तो ईशा के टाइम पे। और आज से तरावी शुरू हो गई है गाइज़, मेन इबादत जिसका सच में यार बहुत बेसब्री से, और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह ना हम लोग नज़र ना लगे माशाल्लाह, हम लोग सारी बहनें एक जगह जमा होकर हम लोग नमाज़ वगैरह अदा करते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा लगता नहीं कि हम रमज़ान में नहीं हैं या रमज़ान वाली वाइब नहीं आती। भले ही यहाँ पे इतना कोई मुसलमान वाला मोहल्ला नहीं है, हम लोग बहुत अलग मोहल्ले में रहते, लेकिन हम घर वाले ही ऐसा वो करते कि हमको ऐसा लगता कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छी जगह रहते माशाल्लाह। और हम सब बहनें मिलजुल कर रमज़ान मनाते हैं। और ईद का तो कहने ही अलग है, वो इंशाल्लाह आपसे ना हम ईद के दिन बताएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ करिए सबके लिए, बस इतना ही कहना है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और गाइज़ माशाल्लाह से
घर की लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जो भी है माशाल्लाह से सब अब रमज़ान के महीने में एक्टिव हो जाते हैं, होना भी चाहिए। नॉर्मल दिनों में नहीं हो पाता जिनसे, वो भी रमज़ान में करने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह भाई का सपोर्ट तो इतना ज़्यादा है, हम लोग कुछ भी नहीं बनाते गाइस, लिटरली बता रही हूँ। हमारे यहाँ पे अगर आप, हाँ रेसिपी की वजह से हम लोग मतलब वीडियो जाना है इसीलिए हम लोग एक आधी डिश बना लेते, वरना हम ज़्यादा कुछ नहीं बनाते गाइस। और ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं चाहिए, जितना आपसे हो सके उतना ही बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि खाने में ही आप अपना वक्त ज़ाया कर दो, मतलब दुआ में वक्त ज़्यादा अपना डालेंगे वो ज़्यादा अच्छी बात है रमज़ान के महीने में। और हमारे घर में माशाल्लाह से भाई की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर भाई नहीं है ना गाइस तो रमज़ान का कोई मज़ा ही नहीं है ना, सीरियसली। अगर जैद भाई नहीं है तो रमज़ान का मज़ा नहीं है, अगर हम तीनों में से भी कोई एक नहीं है तो रमज़ान का मज़ा नहीं है। लेकिन ठीक है। और माशाल्लाह हमको लगा था ये साल भाई हमारे साथ नहीं रहेंगे रमज़ान में, वो पता है आप लोगों को जैसे कि दिल्ली गए हुए थे, तो हमको ऐसा लगा था कि शायद वहीं रहेंगे दिल्ली में, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए। और मेरे को यही इंतज़ार था कि नहीं, कम से कम रमज़ान में तो भाई हमारे ही पास होना चाहिए, कहीं हो मत हो, रमज़ान में हमारे ही पास होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ये मेन दुआ किए थे गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली कंप्लीट है ये बार रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार बोल रही हूँ, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली को नज़र लगने में टाइम नहीं लगता। नहीं सीरियसली, ऐसा बोला नहीं जाता, नज़र इज़ रियल गाइज, नज़र लगती है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और गाइज अब आप लोगों को हम लोग हो सका, जितना हो सकेगा हमारे से उतना हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, वरना ज़्यादा टाइम हमारा इबादत में रहेगा। अगर आज व्लॉग जा रहा है तो रेसिपी नहीं आएंगी, या कुछ ऐसा हम ऊपर नीचे करके आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो आप लोगों को जैसा पसंद आएगा प्लीज़ आप लोग बताना, और कमेंट भी करना कि आप लोगों को क्या कुछ नया चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखते हैं, अभी ये वीडियो आपको कल तक रहेगा, मतलब कल इफ्तार तक, है ना, कल इफ्तार तक गाइज हम यही वीडियो रखेंगे। तो देखते हैं। हाँ अप्पी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी देखिए आज तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अब अप्पी की तबीयत ठीक नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। रमज़ान भर तो अच्छे रहो यार, बीमार मत पड़ो। सहरी बनाना है, मेन तो सहरी रहती गाइस हमारे यहाँ। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है कि लोग सहरियों में इतना बड़ा बड़ा खाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं खाते गाइस, नॉर्मल सहरी रहती सबकी। लेकिन मसला ना पराठे बनाने का मसला पराठे बनाने का है गाइस। हम लोग ना अक्सर अब स्टार्टिंग के रोज़ों में आँख नहीं खुलती, क्योंकि आदत नहीं है ना उठने की, तो स्टार्टिंग के दिनों में आँख नहीं खुलती, और गड़बड़ में सहरी, हाँ, और अप्पी की सहरी की ड्यूटी रहती है और मेरी ड्यूटी रहती पराठे की। पराठे तो मैंने ही बनाना है, सेकते अप्पी लगे तो, बट बनाना मैंने ही है, इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है। हाँ, और आप लोगों को गाइस सीरियसली बताऊँ, सारे घर अप्पी के ऊपर जिम्मेदारी डालकर सोते तीनों, मतलब नानिम्मी के घर पर भी अप्पी के इससे ही रहेगा, अप्पी उठाएंगे तो सब उठते, बाजू में मामा के यहाँ पे भी सेम वही, अप्पी उठाएंगे तो उठेंगे। और हम लोग खुद भी अप्पी पे ही डिपेंड है। अप्पी की शादी हो गए बाद गाइस हम क्या करेंगे, मेरे ऊपर आ जाएगा फिर पूरा। तो अरे एक पिछले साल तो क्या हुआ था याद है ना, मैं सो के रह गई, सब पूरे घर सो के रह गए। और गाइस पिछले साल पूरा घर, उस दिन पूरा घर बिना सहरी का रोजा रखा था गाइस, सीरियसली बता रही। कुछ वो नहीं खुली थी, हाँ मेरे बच्चों के एग्जाम थे, अप्पी के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तब अप्पी थक गए थे तो आँख नहीं खुली उनकी। फिर उस दिन सारे घर वालों का बिना सहरी का रोज़ा था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा बहुत अच्छा गया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बिना सहरी का रोज़ा है। बहन कुछ तो बोल दे, रोज़ा रमज़ान मुबारक बोल हमारे गाइस को। इंशाल्लाह कल का रोज़ा रहेगा ना, इंशाल्लाह बोलना रमज़ान मुबारक सबको। गाइस हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। अलग अलग से बोलने की ज़रूरत है नहीं, मैं अकेले भी, सितारस किचन की तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक गाइस। सब आ गए सितारस किचन में, मामा की फैमिली, नानी की फैमिली, हमारी खुद की फैमिली, सब आ गए गाइस, है ना। तो अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे, बहुत सारी बातें होगी माशाल्लाह, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। 1 hour later. सो गाइस चांद का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वो घर पे, क्योंकि सहरी के लिए भाई ने दूध लाए थे, लेकिन दुकान वाले ने दूध वगैरह तो मतलब ब्रेड वगैरह दे दिया, लेकिन दूध देना ही भूल गया मेन। तो अब हम दोनों बहनें जा रही हैं लेने के लिए, तो फटाफट से। मेरी तो नमाज़ हुई है माशाल्लाह, तरावी वगैरह मेरी और अप्पी की हो गई है, और देखते क्या करते हैं। तो अब नाना अब्बू को
रमज़ान मुबारक भी बोल देते हैं और फटाफट से हम लोग तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ नाना अबू से मिलने के लिए, क्योंकि ना हम लोगों का रूटीन है, अक्सर हर साल हम नाना अबू से मिलने के लिए जाते हैं। 2000 years later. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अभी है सहरी का वक्त, अभी 4 बजने वाले। अभी बनाना है पराठे और अंडे की भुर्जी बनाना है, और सोनाली को भी उठाना है। वो दोनों सो के, जैद भी सो के। मेरा आटा गूंद गया, तो अभी पराठे बनाऊंगी और भुर्जी बनाना है। और गाइस सभी को फ़ोन करना है, उठाना है। अभी तो मैंने एक बार फ़ोन लगाई हूँ, मगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, सब मतलब सो के है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस बज रहे हैं 4:15 और माशाल्लाह से सुबह हो गई है मेरी भी और अप्पी की। बाकी 2 तो सो रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो 5:30 बजे तक टाइम है, उठा लेंगे, कोई मसला नहीं। और मैं जा रही थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने और अप्पी यहाँ पे कर रहे हैं सहरी की प्रिपरेशन। गाइस अब यहाँ से आप लोगों को ये रोज़ाना दिखने वाला है, रोज़ाना, एक भी दिन मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमारा बेसिक रूटीन रहेगा रमज़ान भर का। बेसिक बोल रही क्योंकि इफ्तार का अलग गाइस, और इफ्तार में वैसे हमारे यार ये साल इतना कुछ बनेगा नहीं, हम सब इंशाल्लाह बाहर से ही लाएंगे। क्योंकि बाहर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में बनाए ना तो फिर दुआ का टाइम ख़त्म हो जाता, इसीलिए अब चलो मैं जल्दी से जा रही हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस यहाँ पर देखो चाय रेडी है, बस इसमें मैं अदरक डालने जा रही हूँ, फटाफट से अदरक डालती हूँ। और अब गिन के आधा घंटा रह गया है सहरी का, बस कर लेते फटाफट से और फिर नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कल स्कूल है की छुट्टी है हमारी सबकी, तो इसीलिए हम लोग घर पे ये, तो मैं सो जाऊंगी कल, फिर उसके बाद सोने तो मिलेगा नहीं, इसीलिए आज ही सो जाएंगे, फिर वहाँ से रोज़ाना पढ़ाना ही रहेगा। तो आज सोने का सोच रहे हम सब लोग। नहीं सोएंगे। और गाइस देखो सहरी बनाने के बाद हमारे गैस फट्टे की हालत यही होती है हमेशा। और आज हम लोग फ़िलहाल बर्तन भी नहीं धो रहे क्योंकि हमारे स्कूल की कल छुट्टी है करके। आज कल कैसा? अरे हाँ सॉरी, आज दिन में छुट्टी है। अभी थोड़ा सूरत दादा जब तक परमिशन नहीं देते ना, तो हमको आज और कल में हमको बहुत थोड़ा जल्दी चाय मिल जाएगी तो मेहरबानी होगी। हो गया ना, बस खोलाना ही है ना। चलो गाइस मस्त सहरी करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे इंशाल्लाह, आपसे उठने के बाद मिलेंगे। खोलना तो 2000 years later. यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी और मैं तिलावत करी थी कुरान की, और फिर मैं आगे के रूम में चली गई थी, नाना अबू भी कुरान की तिलावत कर रहा था। गाइस अब हो रही है इफ्तारी की तैयारी। मूंग दाल हम लोग ने भिगा के रखे थे, इसके बनेंगे मुंगोड़े। और इधर नानाबू का रोज़ा नहीं है, तो नानाबू के लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना रही हूँ, और नानाबू को अभी दोपहर का खाना देना है। और यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन, मतलब फ्रूट्स वगैरह काट के रख रहे थे, जिसको भजिया का पेस्ट वगैरह हमने अंडे बोंडे बनाए थे, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। और मूंग के दाल के भजिए बनाए थे, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो सब अपने अपने तरफ लगे हुए थे गाइस। हमारे पहले रोज़े की पहली इफ्तारी की प्रिपरेशन कंप्लीट होने में थी और रोज़े का खोलने का टाइम भी करीब आ रहा था। सो गाइस अब हो रही है यहाँ पर प्रिपरेशन इफ्तार की, बस एंड रह गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा मुकम्मल होने आ रहा है। और गाइस असर की नमाज़ हो गई है। ये मूंग की दाल का बना रहे हम लोग भजिया, उसके है ये, तो हम लोग मुंगौड़े बोलते हैं गाइस। और ये आलू अंडा बोंडा बनेगा, तो इसके लिए वो है, और पपड़ तल रहे अप्पी, और कुछ बाहर से आएगा तो वो ये डाल रही मैं, देख डालो ना, अच्छा होने दो। और गाइस इत्तेफाक से नाना अबू का ये फर्स्ट रोज़ा है हमारा इस घर में, है ना, हमारे साथ, हमारे रोज़ा साथ नहीं है अब्बू का, लेकिन हमारे साथ फर्स्ट टाइम खोलेंगे। चलो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा।
सो गाइज़, जहाँ से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही थी वहीं पर आ गई हूँ मैं। यानी कि मैं कल मगरिब से व्लॉग हमारा जो शुरू हुआ था, तो अब मैं आ गई हूँ। मगरिब हो गई है, माशाल्लाह से रोज़ा भी मुकम्मल हो गया है। तो हमारा रोज़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। आप लोगों का कैसा गया प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये रोज़ा हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ख़ास था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे घर पे नाना अब्बू और नानी अम्मी हमारे साथ रोज़ा नहीं खोलते, लेकिन गाइस ये हमारा जब ये घर बना था तो उसके बाद और उसके पहले भी ना नाना अब्बू बकरी वगैरह की वजह से ना कुछ उतना हम लोगों के साथ बैठकर खा पीते नहीं थे, क्योंकि जब से उनको शुगर हो गई थी तो रोज़ा भी नहीं रख रहे थे। लेकिन माशाल्लाह पिछले साल उन्होंने हिम्मत करके रोज़े रखे थे, और तो रोज़े तो रखे थे गाइस, कोशिश बहुत करे थे नाना अब्बू ने रोज़े रखने की। लेकिन रोज़े रखे भी थे माशाल्लाह, बहुत पूरे रोज़े रखे थे। लेकिन ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। रमज़ान के बाद ईद हुई, ईद के तीसरे चौथे दिन नाना अब्बू की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो ये साल हमने ही उनको बोले कि नहीं, आपकी हिम्मत है रखने की, लेकिन अभी भी उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही। वो हिम्मत कर रहे रखने की, पर हम उनको बोल रहे हैं कि मत रखो अभी फ़िलहाल, सेहत भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तरावी के लिए मतलब वो ना थोड़े थोड़े देर में ना अरमान आ रहे हैं उनको, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में रोने लग जा रहे, कुछ पुरानी बातें। अभी उस दिन ही ना हमारे मस्जिद में जलसा हुआ, तो हम लोग जब मतलब मदरसे में जाते थे, जलसे में हम लोग जब हुआ करते थे, तब हमारे नाना अब्बू का एक अलग ही वो था। नाना अब्बू हमेशा हर जलसे में हमारे साथ मतलब वहाँ होते थे मस्जिद में। तो उनका ना पैसे मतलब जो पढ़ रहा, जो भी बच्चा हो, उनके खुद के घर का हो या फिर दूसरे के भी घर का हो, जो बच्चा हो जो अच्छा पढ़ रहा ना, नाना अब्बू क्या करते थे, गट्ठी निकालते थे नोट की और ना कंटिन्यू उसको देते रहते थे। तो और मेरे साथ तो अक्सर हुआ, क्योंकि मैं नात वगैरह पढ़ने में बहुत आगे थी मदरसे और स्कूल लाइफ में। तो मैं नात पढ़ती थी ना, तो नाना अब्बू मेरे को पैसे देते रहते थे, कंटिन्यू पैसे देते रहते थे। तो वो बात मैं उनसे उस दिन कर रही थी, तो वो लिटरली बता रही हूँ इतना ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि उस दिन वो जलसे में नहीं जा पाए तबीयत की वजह से। वो क्या, हमारे घर से उस दिन कोई नहीं गया, ना हनीफ मामा, ना नफीस मामा, ना भाई, ना नाना अब्बू, कोई भी नहीं गया था। और मैंने उतने में ये बात कर दी कि हमारे टाइम पे जलसे की बात ही कुछ अलग होती थी। तो वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। लेकिन ठीक है, थोड़ा दिल कमज़ोर हो गया है उनका, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते। तो आज भी इमोशनल हो गए थे कि उनको याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मम्मी के साथ उन्होंने कब इफ्तार किए थे। तो इसीलिए वो थोड़े से इमोशनल हो गए थे। तो फिर हमारा ऐसा था कि नहीं, आज तुम पहली इफ्तारी अपनी बेटियों के साथ ही करेंगे। भले ही उनको एक बेटी थी हमारे अम्मी, इकलौते थे गाइस अम्मी। तो ठीक है, अब उनका इंतकाल हो गया तो क्या हो गया, हम 3 हैं ना उनको संभालने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको संभालने की। इसीलिए भी हमारा ये रोज़ा बहुत 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 ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास था माशाल्लाह। तो इसीलिए हमारा रोज़ा बहुत प्यारा गया। तो आप लोगों का कैसा गया प्लीज़ कमेंट करिएगा। और माशाल्लाह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से कुछ और नया लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अपना ख्याल करिए, और अपने घर के बड़ों का भी, जैसे हमने आज किए। घर के बड़े थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, नहीं संभालना है गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।